दोस्तों, क्या स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल केवल एक कल्पना है? क्या वास्तव में इनका अस्तित्व है कि जिस तरह पृथ्वी है वैसे स्वर्ग और नरक भी हो सकते हैं? क्या हमारे पौराणिक ग्रंथों में इन लोगों के बारे में जो बताया गया है वह सत्य है? दोस्तों, आज हम हिंदू धर्म के शास्त्रों में वर्णित त्रिलोक यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, इनका रहस्य जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि यह दुनिया वास्तव में कैसी है और इसका गूढ़ सत्य क्या है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड को 3 मुख्य लोकों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर्गलोक, दूसरा है मृत्युलोक या पृथ्वीलोक और तीसरा है पाताल लोक। दोस्तों, स्वर्ग को देवताओं का लोक कहा जाता है। यह इंद्रलोक के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर देवताओं के राजा इंद्रदेव का शासन होता है। स्वर्ग लोक का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता रहता है। ऋग्वेद में इसे दिव्य आनंद और सुख का स्थान बताया गया है। भागवत पुराण में इसे एक ऐसा लोक बताया गया है जहां सभी भोग, सुख उपलब्ध होते हैं, लेकिन ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। दोस्तों, महाभारत में कहा गया है कि धर्म का पालन करने वाले, यज्ञ करने वाले और पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जैसे महाभारत की एक कहानी है जिसमें युधिष्ठिर जीवित स्वर्ग में पहुंचते हैं, लेकिन स्वर्ग में भी स्थायी स्थान संभव नहीं है। जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा को फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। स्वर्गलोक में केवल देवता रह सकते हैं। दोस्तों, पृथ्वी या फिर मृत्युलोक, यह वह स्थान है जहां पर मनुष्य जन्म लेते हैं और कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। यह स्थान ईश्वर की परीक्षा का क्षेत्र है, जहां पर पाप और पुण्य के आधार पर अगले जन्म का निर्धारण होता है या अगले स्थान का निर्धारण होता है। दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशंति, यानी जब आत्मा का पुण्य समाप्त हो जाता है तो आत्मा को पृथ्वी लोक में फिर से जन्म लेना पड़ता है और फिर से वही जन्म और मृत्यु का चक्र चलना आरंभ हो जाता है। दोस्तों, रामायण में कहा गया है कि मनुष्य के लिए पृथ्वी ही सर्वोत्तम लोक है, क्योंकि यहाँ पर वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या फिर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पाताल लोक को अधोलोक भी कहा जाता है, जो 7 स्तरों में विभाजित है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार यह लोक दैत्य, राक्षसों और नागों का निवास स्थान माना जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप कर्म करने वाले जीवों को मृत्यु के बाद यमलोक ले जाया जाता है और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें फिर पाताल लोक में दंड मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर पाताल लोक के 7 स्तर है। पहला है अतल, दूसरा वितल, तीसरा सुतल, चौथा रसातल, पांचवा तलातल, छठा महातल और 7वां पाताल। और इन्हीं में से नागलोक भी पाताल लोक का एक हिस्सा है, जहां शेषनाग और अन्य नाग देवता निवास करते हैं। दोस्तों, पाताल लोक के बारे में यदि आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर पाताल के रहस्य का एक वीडियो है, उसे जरूर चेकआउट करिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग वास्तव में अस्तित्व में हैं या फिर किसी गूढ़ सत्य के प्रतीक मात्र हैं? दोस्तों, स्वर्ग को कुछ विद्वान उच्चतर चेतना का प्रतीक मानते हैं, जहां पर आत्मा आनंदमय अवस्था में रहती है। पृथ्वीलोक को कर्म भूमि माना गया है, जहां पर मनुष्य अपने कर्मों से अपने अगले जन्म का निर्धारण करता है या फिर अपने अगले स्थान का निर्धारण करता है। और पाताल लोक को अवचेतन मन और अंधकारमय भावनाओं का प्रतीक माना जाता है, जो लोभ, मोह और अहंकार का निवास स्थान माना जाता है। हालांकि हिंदू धर्म कहता है कि ये केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि सूक्ष्म रूप से अस्तित्व में भी स्थित है। दोस्तों, ईसाई धर्म में हेवन, अर्थ एंड हेल, इसकी अवधारणा भी त्रिलोक से मिलती जुलती है। बौद्ध धर्म में भी विभिन्न लोकों का उल्लेख स्थित है। पुराणों में वर्णित गंधर्व और अप्सराएं स्वर्गलोक में रहती है और दिव्य संगीत व नृत्य करती है। यक्षों को धन के रक्षक कहा गया है
और वे कुबेर के सेवक माने जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति मुझे भजता है वह किसी भी लोक में जाने से बच सकता है और सीधा मोक्ष प्राप्त करके मेरे पास आ सकता है। अर्जुन ने जब स्वर्ग जाने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि केवल मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, न कि स्वर्ग की प्राप्ति। हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि त्रिलोक में घूमते रहने से आत्मा को कभी स्थायी शांति नहीं मिल सकती। दोस्तों, भगवत गीता में अध्याय 2 72वें श्लोक में कहा गया है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना पर्याप्त विमुहति स्तत्वाश्यामन्त कालेशपि ब्रह्म निर्वाण मर्च्छति। अर्थात जो व्यक्ति इस ब्रह्मी अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह नष्ट नहीं होता और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, त्रिलोक का रहस्य यही है कि जो भी आत्मा यहाँ पर जन्म लेती है उसे अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग, पृथ्वी या फिर पाताल लोक में जाना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है वह किसी भी लोक में नहीं जाता बल्कि मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि त्रिलोक का अस्तित्व केवल एक मिथक नहीं है, बल्कि यह हमारे धर्म ग्रंथों में एक गूढ़ सत्य के रूप में मौजूद है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमें जीवन का सही मार्ग दिखाने का भी कार्य करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।